जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे यानी कि जानेंगे और बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट जो है सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना ही है। सेमेस्टर क्या होता है, ऑड सेम इवन सेम क्या होता है, या फिर आपका बोर्ड कौन सा होता है, बोर्ड का पेपर कब होता है, इसके बारे में बेसिक सी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। सबसे ऊपर मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, तो वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही आप पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं तो आपके पास सेमेस्टर की जानकारी होनी चाहिए, ऑड सेम इवन सेम की जानकारी होनी चाहिए और बेसिक सी जानकारियाँ होनी चाहिए। मैं आपको डेली बाय डेली लेक्चर प्रोवाइड करते रहूँगा, तो आप कमेंट करके कहेंगे भी कि आपको किसी और सब्जेक्ट का भी लेक्चर चाहिए जो आपको टफ लगता है, तो सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो इस सेशन में हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के बारे में कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपके कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इसके एक एक लेक्चर को कवर करेंगे कि कौन कौन से, मतलब एक एक चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि पहला चैप्टर में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे इसका सोल्यूशन क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट की संख्या की बात करें, इसके जो चैप्टर की संख्या की बात करें, तो पहला जो चैप्टर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है अलजेब्रा फर्स्ट। अलजेब्रा फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आपको सीरीज पढ़नी है, AP GP, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक पढ़ना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3 पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें बस आप अभी केवल चैप्टर देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से टॉपिक्स है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक चैप्टर करके और एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी देख लीजिए आप कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर आपका अलजेब्रा फर्स्ट हो गया, फिर से आपका दूसरा जो चैप्टर है वो आपका अलजेब्रा सेकंड है। ठीक है, काफ़ी आसान पड़ता है, जो बच्चे मैथ पढ़ते होंगे जानते होंगे काफ़ी आसान पड़ता है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या फिर कहिए कि उनको थोड़ा सा जो नहीं पढ़ते हैं या फिर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उनके लिए जो टफ हो जाएगा। लेकिन मैथ से आसान और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आपकी बात करें तो मैथ में 50 में 46, 47, 48 ऐसे नंबर आते हैं। अगर और बच्चों की बात करें जिनको मैथ नहीं आता है, तो उनकी सबसे ज़्यादा बैक मैथ में ही लगती है। मैथ आपका कहिए कि कई ब्रांचों में तीन सेमेस्टर तक पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, और कई ब्रांचें हैं जिसमें केवल 2 ही सेमेस्टर तक पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें कहिए कि मैथ आपको आना चाहिए थोड़ा अच्छे तरीके से। अगर आप 12th पास करके आए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप 10th पास करके ही चले आए हैं तो काफ़ी सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए 10th पास करके आए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैथ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और भी सब्जेक्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो अगर आप केवल 10th पास करके आए हैं तो समझिए कि थोड़ी सी आपको समस्या होगी। आपको कहिए कि कम से कम दिन में 4 घंटे 5 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपके बैक ज़्यादा लगती है। थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ आपको बैक और आपके जो आपका फेल होता है उसके बारे में कि बैक और फेल में अंतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर पूछने लगते हैं। तो बैक की बात करें, आपको मालूम है कि पॉलिटेक्निक में आपका सेमेस्टर वाइज चलता है। मान लीजिए कि आपको 5 सब्जेक्ट, आपको सपोज कीजिए मान लीजिए 5 चाहे 6 जो भी हो, तो मैं 5 का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप इस सब्जेक्ट में मान लीजिए 50 नंबर का हुआ, 17 नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। आपने कितना पाया, 12 नंबर ही पाया, तो इसमें क्या लगी गई, आपकी बैक लग गई। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सब्जेक्ट है, इसमें भी आपने कम नंबर पाया 17 से, इसमें भी आपकी बैक लग गई। तो ये आपका बैक होता है, सेमेस्टर में आपका बैक चलता है। अब जब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जब दोनों का पेपर हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जब दोनों का पेपर हो जाता है, मान लीजिए कि इसमें आपके 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट थे, इसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट थे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1-2 अलग अलग होंगे, वो मतलब मैं आपको बस एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। तो 5 सब्जेक्ट हो गए, ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। और जब दोनों सब्जेक्ट का जब रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि दोनों सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हुआ, एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। तो मान लीजिए कि इसमें आपके 3 बैक लगी है। ठीक है, 3 बैक लगी है। एक सब्जेक्ट में आपने 50 में 14 पाया, एक में 50 में आपने 12 पाया, एक में 50 में आपने 8 ही पाया। इसमें 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई है और इसमें 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आपकी ईयर बैक हो जाएगी, यानी कि आप फेल हो जाएंगे। अगर 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है तो आप फेल हो जाएंगे। फेल का मतलब क्या होता है कि आपको फिर से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा, यानी कि फिर से आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। यानी कि सीधे कहने का मतलब है कि एक बार और आपको फिर से नए तरीके से शुरू से फिर से पढ़ना होगा। इसीलिए कभी भी ईयर बैक ना लगे। एक सब्जेक्ट में बैक लगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 सब्जेक्ट में बैक लगे, 3 में भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 में भी। लेकिन 4 से ऊपर अगर आप 5 जाते हैं या फिर उससे ऊपर जाते हैं तो आप मान लीजिए कि आप फेल माने जाते हैं और फिर से 1 साल आपको उसी में पढ़ना होता है। ये आपका अंतर होता है बैक और फेल में। आई होप कि आपको बैक और फेल में अंतर
मालूम चल गया होगा। बैक आपका एक एक सब्जेक्ट में लगता है, और फेल कहने का मतलब है कि जब आपके 5 सब्जेक्ट में बैक हो जाते हैं, जब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट दोनों आ जाएगा और 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक रहेगी या फिर उससे ऊपर बैक रहेगी सब्जेक्टों की संख्या में, तो आपको फेल करार कर दिया जाएगा। यानी कि एक साल आप फिर से आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे, आप सेकेंड ईयर में नहीं जाएंगे। तो पहला चैप्टर मैंने आपको बता दिया अलजेब्रा फर्स्ट है, दूसरा चैप्टर अलजेब्रा सेकंड है, उसमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, कम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ना है, स्केलर वेक्टर पढ़ना है, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, कम्प्लेक्स नंबर वगैरह मैंने बता दिया, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड पढ़ना है। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है जो आपका अलजेब्रा सेकंड है, उसमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जिसे आप त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में, ये आपको पढ़ना है। मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप कोशिश करेंगे कि जितने मेन टॉपिक्स हैं और हेडिंग्स हैं, ठीक है, अभी तो आप नए बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं होगा, जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर तक जाएंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में, हालांकि एग्जाम में आप हिंदी में लिख सकते हैं, एग्जाम में हिंदी में ही लिखा जाता है। ठीक है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो 1-2 क्लास में बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, दोनों ऑप्शन आता है। तो थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको मिक्स करके लिखने का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मिक्स करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो हेडिंग होता है ना बच्चों, मेन हेडिंग होता है उसको आप इंग्लिश में ही याद करेंगे तो बेटर रहेगा। आगे चल को आपको हो सकता है 2-4 करिए 1-2 सेमेस्टर बाद आपको खुद मालूम चल जाएंगी, लेकिन अभी से मैं आपको फिलहाल में सचेत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो भी मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो बच्चे त्रिकोणमिति याद रखेंगे। और कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे पूछ दिया कोई टॉपिक्स हो गया आपका, कोई भी टॉपिक ले लीजिए कि कोई एक नॉर्मल सा टॉपिक हम ले लेते हैं, कोई टॉपिक कौन सा ले जिसका इंग्लिश का हिंदी मीनिंग हो। जैसे मान लीजिए कि आप ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप ले लीजिए बनाना, नॉर्मल भाषा में एक ले लीजिए, कोई टॉपिक है बनाना। ठीक है, अब मान लीजिए बनाना का आपको हिंदी मालूम है क्या होता है, केला, केला होता है। अब टॉपिक एग्जाम में कैसे पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी में पढ़ा है, आपको ये मालूम नहीं है कि बनाना होता है, मतलब केला का इंग्लिश जो होता है वो बनाना होता है, आपको ये मालूम नहीं है। आपने हिंदी में देखा, हिंदी में आप पढ़ेंगे, हाँ बनाना ये होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाएगा जब एग्जाम में, मतलब कि पेपर में कैसे पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, हिंदी में पूछा जाएगा ना, दोनों में पेपर क्वेश्चन पेपर दोनों में आता है, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। हिंदी ये इंग्लिश हो गया, मान लीजिए इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। तो हिंदी में जैसे इंग्लिश में पूछेगा बनाना, व्हाट इज बनाना, मतलब बनाना किसे कहते हैं, और जो आपका इंग्लिश में पूछ दिया, और हिंदी में कैसे पूछेगा, हिंदी में पूछेगा बनाना किसे कहते हैं। इसी तरीके से बनाना लिखेगा, केला नहीं लिखेगा, बनाना लिखेगा। अब आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, आपको इसका इंग्लिश मालूम नहीं है कि बनाना होता है, तो हिंदी में भी पूछेगा तो बनाना ही करके लिख देता है, ये नहीं केला लिखेगा, बनाना करके लिख देता है। तो जिन बच्चों को करिए, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का इंग्लिश नहीं मालूम है तो जो हिंदी में दिएगा ना, तो हिंदी में भी आपका उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश का वही लिख देता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, बनाना का केला न लिख करके बनाना ही लिख देगा। अब आपको मालूम नहीं है कि बनाना जो केला का इंग्लिश है वो बनाना होता है, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे और उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो कह लीजिए कि पॉलिटेक्निक में इस तरीके से पूछी जाती है, तो इंग्लिश पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें आपको रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स में आपके रिलेशन पढ़ने हैं, स्टेटमेंट ऑफ वेरियस फार्मूला पढ़ना है, उसके बाद आपको यूनिवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ना है, सिंपल इजी केस वगैरह इसके बारे में पढ़ने हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो चौथा चैप्टर होने वाला है, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो चौथा चैप्टर जो है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट है, और पांचवा जो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड है। तो ये आपके टोटल 5 चैप्टर, यानी कि अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात करें, लगभग पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांचों में, सभी फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट होता है, सभी को पढ़ना ही रहता है। तो ये आपके जो टोटल सब्जेक्ट यानी कि टोटल जो आपके चैप्टर रहने वाले हैं इसमें, वो टोटल कितने चैप्टर रहने वाले हैं, 5 चैप्टर रहने वाले हैं। अब 5 में अलग अलग टॉपिक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे एक एक टॉपिक को, चैप्टर 1 से चलेंगे, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, और अभी हर एक प्रकार की PDF के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए यानी कि बोर्ड पेपर के लिए आप सभी बच्चे चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर एक प्रकार की सहायता मिलेगी, सारी हेल्प की जाएगी। मैं बेसिक चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ें, बुनियादी चीज़ आपको बताऊंगा कि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहरहाल टेलीग्राम चैनल को आप सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों के पास भी इस लेक्चर वगैरह को शेयर करते रहें कि उनके पास भी जो बेसिक सी जानकारियाँ नहीं है, बुनियादी सी जानकारियाँ नहीं है, वो जानकारी उनको भी मिलती रहे। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका नेक्स्ट सेशन रहेगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर कह लीजिए आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का रहेगा, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।